गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो तो क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, सभी में ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ढूंढना देखना कहां मिलता है। तो ये क्या करता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। VVI, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। कहता है इवेल्युएट द डिटर्मिनांट डेल्टा इक्वल टू, ऐसा है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, फिर -1 माइनस साइन थीटा और ये 1 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और फिर बोलता है ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो प्रूव दैट डेल्टा का जो वैल्यू होगा 2 से 4 तक, सारणिक का मान ज्ञात करें और सिद्ध करें। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन क्या बनेगा तुम लोगों से, आराम से बन जाएगा। डेल्टा इक्वल टू क्या है 1, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 मार्क्स में भी पूछता है। तो देखो इसको एकदम आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और ये 1। इस डेल्टा का वैल्यू निकालो। सबसे पहले 1 लोगे, ध्यान से सुनना। जब 1 लोगे तो इधर का रो और इधर का कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा, इतना सा बचा। तो इसको क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। 1 इंटू 1, बीच में माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो उसके बाद प्लस के बाद क्या लोगे, माइनस क्या लेंगे हम, साइन थीटा, क्या लेंगे साइन थीटा। ध्यान से सुनना, ये कैंसिल। अब देखो क्या बचा, ये 2 और ये 2 बचा। ध्यान से सुनना, माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से माइनस माइनस क्या प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब ये 1 वाला लो, कौन वाला लो, ये थर्ड, तीसरा। तो ये 1 का इधर कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस क्या लेंगे हम 1, ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या प्लस 1। अब ध्यान सुनो, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, बोलो, वही होगा 1 इंटू ये, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। साइन थीटा इंटू 0 क्या 0, ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1। तो फाइनली ये देखो क्या होगा, 1 प्लस 1 कितना 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर कर दो, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट तो हम निकाल दिए, ये सब कर लोगे। अब ये डेल्टा का वैल्यू बोल रहा है 2 से 4, बहुत लोग क्या करोगे, आ रहा कुछ दिमाग में, कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब हम बताते हैं, यह साइन थीटा है, यहां क्या है 2 और 4 के फॉर्म, क्या यहां है डेल्टा का वैल्यू साइन थीटा, नहीं ना। तो बताओ, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, बताओ, बोलो -1 से 1। साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 से 1। जब साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो
तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां होगा, 0 से 1 तक। कहां तक होगा, 0 से 1 तक। ध्यान से सुनना कि ये कैसे हो जाता है। देखो ये हम साइन थीटा का लिए, किसका लिए, साइन थीटा। ये लाइन हम किसका लिए, साइन स्क्वायर थीटा की। ये रफ में है, ऐसे समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं, ठीक है। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, 1 हो गया। साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू लोगे वो -1 से 1 के बीच ही होगा। कभी सुने हो साइन थीटा का वैल्यू 2 होता है, नहीं होता है, ठीक है, देख लेना निकाल के। अब देखो जैसे इसका स्क्वायर करोगे, -1 का जैसे स्क्वायर करोगे, यहां -1 0 और 1, तो -1 का स्क्वायर क्या 1, तो यही आ जाएगा। मान लो ये -0.5 है, क्या है, -0.5, उसका स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस में ही हो जाएगा, तो क्या होगा 0.25 ये हो जाएगा। फिर 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0, मतलब कुछ भी लोगे इधर निगेटिव वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा ना, मतलब जो भी होगा 0 से 1 के बीच ही होगा, या तो 0 या तो 1 और उसके बीच होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां हुआ, 0 से 1। कहां से कहां हुआ, 0 से 1। अब ध्यान से सुनना, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हमको क्या बनाना है, डेल्टा। क्या बनाना है, डेल्टा। तो देखो डेल्टा कैसे बनेगा, तो यहां डेल्टा में क्या है 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल्टा होने के लिए इस साइन स्क्वायर का थीटा के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम सब में क्या ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0 और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस 1। तो ये देखो क्या हो गया 1, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया 2 हो गया। हो गया, देखो कुछ कुछ दिख रहा है, हो रहा है। अरे एक मिठाई तुमको खिलाएंगे तो एक इसको भी खिलाना पड़ेगा, एक उसको भी, क्योंकि तीनों है ना, तो वही के यहां पे। अब देखो अभी भी डेल्टा आया क्या, देखो आया नहीं आया, अभी भी यहां डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू क्या है 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 लाने के लिए यहां पे क्या करना होगा, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 1 और ये 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 × 2। अब देखो क्या, देखो सर्कस नहीं, क्या ये 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या डेल्टा है, हाँ है ये डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनली वैल्यू होगा 2 और ये क्या है डेल्टा और इधर 2 × 2 क्या 4। तो यही ना हमको प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। यहां तक तो सब सॉल्व कर लोगे। फिर से इसको समझो, हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1, -1 से 1। जब निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच। किसके बीच हो जाएगा, 0 से 1 के बीच। किसके बीच हो जाएगा, 0 से 1 के बीच। तो ये 0 से 1 के बीच साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको इस साइन स्क्वायर थीटा को बीच वाले को क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा में क्या है 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ यहां क्या है +1, तो हम सब में क्या कर दिए +1 कर दिए। 1 ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 + 1 2। तो क्या अभी भी ये आया डेल्टा फॉर्म में, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इसलिए 2 × क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 × 1 2 × दिस 2 × 2। तो ये 2 × 1 कितना 2, 2 × 2 कितना 4। अब ये डेल्टा हुआ, इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हुआ 2 से 4। कहां से कहां हुआ 2 से 4। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। वैसे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ाए हैं, लिखा हुआ है तुम लोगों का, देख लेना। इसको सारा को कॉपी करना, इधर वाले को इसको नहीं करना है। तो सबको ऑब्वियसली समझ में पूरा आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट फंसता है, ये पार्ट में, इधर तो सब बना लोगे, ठीक है। तो इसको 2 बार करो, इसको प्रैक्टिस। तो अभी हम जो प्रॉपर्टीज का छोड़े हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो लास्ट में बताएंगे, पहले इसको देख लो ये सबको, ठीक है। हाँ उसमें ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है वो, कॉन्सेप्चुअल। और तुम्हारा मैट्रिक्स का भी जो इनवर्स निकालने वाला है वो इसमें देखेंगे हम। फिर उसका जो छोड़े थे हम प्रॉपर्टी ऑपरेशन जो लगाते हैं R1 - R2, पहले डिटर्मिनेंट में सीखोगे तब ना फिर वहां करोगे।
अभी भी समझ सकते हो लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का सिखा देंगे, तब फिर उसके बाद उसको बताएंगे, ठीक है। और उसको ऑफलाइन में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए उसको हम अभी छोड़े हैं। वैसे वो बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है उसका क्वेश्चन, सीबीएसई को पूछता है। तो सबसे पहले अब हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमीय आव्यूह। देखो किसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a singular matrix if determinant a equal to 0। यही याद रखना है कि यदि डिटर्मिनेंट a 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वैसे वर्ग आव्यूह को कहा जाता है यदि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो गया। जैसे एग्जांपल में हम ऐसा ले लेते हैं, फर्स्ट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 6, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 हो गया। अगर 3/3 का एक हम लें, ठीक है, ऐसा लेते हैं a इक्वल टू 1 0 0 2 3 4 0 और यहाँ 3 4 दिए। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका जब डिटर्मिनेंट a निकालोगे 1 लोगे तो ये कैंसिल 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 0 इंटू कुछ भी क्या? 0 करने का कोई जरूरत नहीं, प्लस 0 इंटू कुछ भी क्या होगा? 0। तो 12 माइनस 12 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ? ये दोनों क्या हुआ? सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? 0 हुआ। क्या हुआ? डिटर्मिनेंट 0। अब है इसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वैसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है यदि डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना? सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। जैसे एग्जांपल में हम ऐसा ले लेते हैं, एग्जांपल में फर्स्ट मैट्रिक्स a इक्वल टू 4 2 1 5। डिटर्मिनेंट a निकालो, तो डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या? इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो क्या होगा? 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2, तो क्या हो गया? 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18। ये नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है? नहीं है, नहीं 0 थी। क्या होगा? नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह।
दूसरा एक 3x3 का भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। 3x3 का ये एक मैट्रिक्स है 1 3 2 0 4 5 1 3 6। ए का डिटर्मिनेंट निकालो, देखो ना क्या आता है। 1 लिए, ये कैंसिल 24 माइनस 15 माइनस 3 लिए, देखो ये कैंसिल 0 माइनस 5 प्लस 2 लिए, ये कैंसिल 0 माइनस 4। देखो ये कितना हो गया 1 इंटू 24 में 15 गया तो कितना हो गया 9, 1 इंटू 9 9, माइनस 3 इंटू माइनस 5 क्या प्लस 15, 2 इंटू माइनस 4 कितना माइनस 8, तो कितना हो गया 16। तो यही हो गया। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो इसको कॉपी कर लो। अब हम देखेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहेगा एक्स के फॉर्म में। दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन लिखने दो फिर तुम लोग बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 7 8 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन find the value of x। एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तब x का मान ज्ञात करें। ऐसा दे दिया है। क्या कर रहा है यहां पे कि एक मैट्रिक्स है, ये क्या है सिंगुलर है, कुछ नहीं सुनना, सीधा डिटर्मिनेंट ए 0 कर दो, सीधा क्या कर दो डिटर्मिनेंट ए 0 निकालो तो क्या आता है वैल्यू। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट बना देना, अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसको लिख के बनाएंगे। क्या लिखोगे? लिखेंगे हम सिंस सॉल्यूशन में सिंस A is a singular matrix, then तब क्या डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। चूंकि A एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तब डिटर्मिनेंट ए, मतलब ये क्या होगा ऐसा होगा 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 7 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, ऊपर से नीचे 1 प्लस एक्स इंटू कितना 8 माइनस 3 माइनस एक्स इंटू 7 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करो, 1 इंटू 8 कितना 8 प्लस 8x, 3 इंटू 7 क्या 21 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 7x इक्वल टू कितना 0। तो ये देखो कितना होगा 8x प्लस 7x कितना होगा 15x, 8 माइनस 21 तो माइनस 13 इक्वल टू क्या 0। तो यहां से 15x इक्वल टू क्या 13, तो x का वैल्यू क्या होगा 13/15। x का वैल्यू क्या होगा 13/15। तो हम लोग यहां पे कंप्लीट किए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एरिया ऑफ
और ट्रायंगल पढ़े थे 10th क्लास में। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये पढ़े थे। अब देखो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कैसे ये करेंगे, उतना ये करने का कोई जरूरत नहीं। 1 2 3 में तुम लोग को मिस्टेक भी होता होगा, वैसे उसका भी ट्रिक याद करा देंगे तुम लोग को कि कभी नहीं भूलोगे। तो हेडिंग लिखो, क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है हेडिंग, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो यहां समझो, एक हम ट्रायंगल लिए, क्या लिए हम, एक ट्रायंगल ए बी सी लिए। हम क्या लिए, एक ट्रायंगल ए बी सी। ए का वर्टिसेज है x1 y1 z1 माने, बी का x2 y2 z2 और सी का x3 y3 और z3 हम माने, ठीक है। लेट द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर। ए पॉइंट है x1 y1 z1, कॉमा बी पॉइंट है x2 y2 z2 एंड सी पॉइंट है x3 y3 z3। माना कि देन त्रिभुज ABC का शीर्ष A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 तथा C या और C x3 y3 z3 है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा भी बोलते हैं इसको, क्या होता है 1/2, ये होता है ना। देखो एक सर्कल ऐसे बनाओ, सर्कल याद रखने के लिए 1 2 3। तो ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेज है ए बी सी। ए का पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, बी का क्या है x2 y2 z2 और सी का क्या है हमारा x3 y3 z3 है। ठीक है, इसका तुम लोग सब 10th में ऐसा पढ़े, x1 लेंगे, क्या लेंगे हम x1, 1 को छोड़ो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 2 फिर क्या होगा 3, तो यहां पे लिखेंगे 2 मतलब y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आएगा x2, 2 लोगे तो क्या यहां बचेगा 3 और 1, तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। x2 के बाद क्या होगा x3, 3 से ढक दो तो क्या आया 1 और 2, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। यही पढ़े थे सब। अब ऐसे नहीं, हम लोग को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो याद है जब डिटर्मिनेंट किसी रो या कॉलम से लेते हैं पहले क्या लेते हैं प्लस, फिर क्या लेते हैं माइनस, फिर क्या लेते हैं प्लस। अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करोगे तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस x2, जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, प्लस वाला क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा
y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। अब देखो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 मॉडुलस x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, जब x1 लोगे इधर का रो कैंसिल इधर का कॉलम कैंसिल, तो क्या होगा y2 माइनस y3 आ गया। फिर प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, तो x2 लेंगे, इधर का रो कैंसिल इधर का कॉलम कैंसिल, तो क्या होगा y1 माइनस y3 हो गया। फिर x2 लो, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या होगा y1 माइनस y2। इसको ये लिख सकते हो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, इसलिए मेरा अब क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ हमारा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये क्या हुआ 1 1 1 1, तो यही हमारा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ कभी एरिया निगेटिव में होता है, हाँ या ना? कभी नहीं होता है, इसलिए हम यहां लेते हैं। तुम देखोगे ये एनसीईआरटी में ऐसा होगा, केसी सिन्हा और आर डी शर्मा RS1 में यहाँ पे मॉड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मॉड, मतलब मॉडुलस। मॉडुलस मतलब कोई भी एरिया होगा अगर माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और करके एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हुआ मेन फॉर्मूला। जब ऐसे नॉर्मली एरिया का है तो ये यूज फॉर्मूला कर देना। जब के का वैल्यू निकालने आएगा तो वहां पर हम कौन मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे मॉड, क्योंकि वहां पे एरिया प्लस माइनस में मॉड हटाओगे तो वहां पे 2 वैल्यू आएगा के का, बताएंगे आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो कल कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही कराएंगे, फिर उसके बाद केसी सिन्हा आर डी शर्मा का कराएंगे। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, देखते हैं आगे हम। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन से पहले यही ले लेते हैं, इसका थ्योरी पार्टी देख लो तब फिर देखेंगे क्वेश्चन। अगर तीनों पॉइंट ABC क्या हो कॉलिनियर हो, मतलब संरेखीय हो। संरेखीय मतलब क्या, एक ही रेखा में। कॉलिनियर मतलब क्या, तीनों पॉइंट ABC क्या हो जाएगा एक ही लाइन पे आ जाएगा। जब एक ही लाइन पे आएगा तो बताओ CB कहां आ जाएगा एक ही लाइन पे, तो क्या एरिया उसका 0 होगा, हाँ या ना? क्योंकि हाइट क्या हो जाएगा 0। देखो कैसे, तो हम यहां देखते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं के, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, होने का शर्त। देखो क्या कंडीशन है इसका कॉलिनियर होने का, ध्यान से सुनना। देखो ये ट्रायंगल था ABC, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। अब ये ए पॉइंट क्या यहीं पे आ गया, ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट क्या आ गया यहीं आ गया। कोई हाइट रहा ट्रायंगल का नहीं ना, हाइट क्या हो गया 0। हाइट क्या हो गया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 0 तो एरिया ट्रायंगल का क्या होगा 0 होगा। बस यही बताना चाह रहे थे हम। तो लिखेंगे हम यहां पर, ये देखो ये पॉइंट बी था x2 y2 z2, ये ए पॉइंट यहीं आ गया x1 y1 z1 और सी पॉइंट क्या हो गया x3
y3 z3। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर सिंस पॉइंट्स a x1 y1 z1 कॉमा b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3 are collinear that is on a line, then area of triangle ABC is 0। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा? 0 होगा। लिखेंगे यहां पे हिंदी में, चूंकि बिंदुएं A x1 y1 z1 कॉमा B x2 y2 तथा C x3 y3 z3 संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है। तब क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो देखो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 0। और डेल्टा क्या है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना? 0। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये बोल सकते हो ये क्या है हमारा कंडीशन है 3 पॉइंट का कॉलिनियर होने का। ये क्या है? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये क्या है? 3 बिंदुओं के संरेखीय होने का शर्त। ये हो गया। ठीक है। तो क्या हम लोग पढ़े? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े? देखो आज थोड़ा रिकैप हम कर देते हैं क्या क्या पढ़े, कल फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कल हम जो करेंगे एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज। 4.2 को हम अभी ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि आगे हम उसको देखेंगे लास्ट में वो, और फिर 3.4 मैट्रिक्स का। इसलिए घबराना नहीं, जो हम बता रहे हैं उसको बनाना है। तो देखो हम यहाँ पे आज क्या पढ़े? एक क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, उसको सॉल्व किए। फिर उसके बाद हम पढ़े सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो गया। फिर उस पर क्वेश्चन देखे हम। अब आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो ये तो सब जानते हो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले से जानते थे। किसको बोलते हैं वो भी पता है, लेकिन यहां पर हमको देखना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए का पॉइंट है x1 y1 z1 जिसको वर्टिसेज बोलते हैं, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। बी क्या है? x2 y2 z2 और सी क्या है? x3 y3 z3। ये है। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और फिर नेक्स्ट इसका फॉर्मूला इसी में सिर्फ मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। हो गया। तो एरिया हो गया हाफ इंटू मॉड, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 1 1 1 हो गया कंप्लीट।
डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनांट x1 x2 x3 कॉलम में, y1 y2 y3 कॉलम में, 1 1 1 कॉलम में। हो गया। अब है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट को कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन आएगा डिटर्मिनांट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सीधा डिटर्मिनांट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। 3 बिंदु के संरेखीय होने का शर्त क्या होगा, यदि तीनों बिंदु x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 हो तो इसका क्या कंडीशन होगा, संरेखीय होने का डिटर्मिनांट x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 सॉरी 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। 3 पॉइंट के कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन होगा, यदि तीनों पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हो। ठीक है, तो डिटर्मिनांट इक्वल टू 0, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल